iOS 26 के बाद कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं आईफोन के अंदर, ये बताऊंगा आज के इस वीडियो में। 50 से ज़्यादा चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए, जिनके अंदर नए फीचर्स, नया यूआई डिज़ाइन, सेटिंग्स में क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से नए मोड ऐड हो गए हैं, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी फीचर्स या चेंजेस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो कैटेगरी वाइज बताऊंगा, तो आपको नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। आपको किसी पार्ट पर डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके नए इंटरफेस के बारे में। iOS 26 के बाद एप्पल ने पूरा इंटरफेस यहाँ पे चेंज कर दिया है। हर जगह पे आपको ग्लास वाला डिजाइन देखने मिल जाएगा, जिसे एप्पल लिक्विड ग्लास बोल रहा है। तो होम स्क्रीन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है, जो भी सारी चीजें हैं, वो ग्लास वाले डिजाइन में आपको देखने मिल जाएगी। इवन जो ऐप आइकॉन्स है उनमें भी आपको छोटे छोटे ग्लास के एलिमेंट्स देखने मिल जाएंगे। कंट्रोल सेंटर पूरा ग्लास की तरह दिखता है। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो एलिमेंट्स है वहाँ पे भी ग्लास वाला इफेक्ट आप चेकआउट कर सकते हो। इवन जो एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शंस है वहाँ पे भी ग्लास जैसा डिजाइन ही आपको देखने मिल जाएगा। अब पहले जहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर फिक्स टैब बार्स हुआ करते थे, अब फ्लोटिंग टैब बार्स आ गए हैं। उसके ऊपर जो सारे ऑप्शन है उसके ऊपर अगर आप स्वाइप करोगे तो वहाँ पे लिक्विड ग्लास वाला एनिमेशन या फिर डिजाइन आपको देखने मिल जाएगा। और ये सिर्फ नाम के लिए लिक्विड ग्लास नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली उसकी तरह बिहेव भी करता है। अगर मैं नोटिफिकेशन सेंटर को नीचे लाता हूँ तो आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड में एलिमेंट्स है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यस, मोस्टली हर जगह पे आप नोटिस कर सकते हो। टेक्स्ट सिलेक्शन के टाइम पे भी वो लिक्विड ग्लास वाला डिजाइन निकल के आ जाता है। सेटिंग्स के अंदर टॉगल को आगे पीछे करोगे तो वहाँ पे भी सेम डिजाइन जो है आप नोटिस कर सकते हो। एनिमेशन में भी बहुत ज़्यादा चेंज किए गए हैं। अगर आप फोन को अनलॉक कर देते हो तो आप देख सकते हो सारे आइकॉन्स किस तरीके से विजिबल होते हैं। वहाँ पे आपको एक अच्छा एनिमेशन का इफेक्ट देखने मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो डायरेक्टली पॉप नहीं होंगे, बाउंसी एनिमेशन जो है आपको वहाँ पे नोटिस होगा। तो मेजर चेंजेस इंटरफेस के अंदर या फिर यूआई के अंदर एप्पल ने किए हैं। काफ़ी हद तक अच्छे है, लेकिन जब तक फाइनल अपडेट आ जाता है और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होगी। अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, जिसमें मैं होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कंट्रोल सेंटर में ज़्यादा चेंज नहीं हुए, कुछ कंट्रोल मॉड्यूल्स ऐड किए गए हैं जो मैं आपको आगे बता दूंगा। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी अगर मैं टैप करके रखता हूँ, एडिट मोड पे जाता हूँ, जो माइनस वाले आइकॉन है वो भी आपको ग्लास डिजाइन में देखने मिल जाएंगे। एडिट वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो आइकॉन्स पहले राइट साइड पे हुआ करते थे वो अब लेफ्ट साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज में जाने के बाद और भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, डार्क वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसके अंदर ऑटो या फिर ऑलवेज का ऑप्शन मिल जाएगा। उस बेसिस पे आइकॉन जो है चेंज हो जाएंगे। क्लियर वाला एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसे सिलेक्ट करने के बाद ओवरऑल जो एप्लीकेशन का डिजाइन है वो कंप्लीटली ग्लास में चेंज हो जाता है। ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आपको देखने मिल जाएगा। इसमें भी लाइट का एक इफेक्ट आपको मिलता है, डार्क का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका ब्राइट बैकग्राउंड होगा तो आप डार्क वाला मोड यूज कर सकते हो। अगर डार्क वाला बैकग्राउंड है तो लाइट वाला ये मोड जो है आप यूज कर पाओगे, तो विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी बनी रहेगी। ऑटो वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। टिंटेड के अंदर भी आपको यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका डिजाइन भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। पहले जहाँ पे स्मॉल और लार्ज आइकॉन का ऑप्शन हमें प्रॉपरली रिटर्न इसमें मिलता था, वो अब आइकॉन में चेंज हो गया। तो ऊपर जो बॉक्स वाला आइकॉन आपको दिख रहा है उस पर अगर मैं टैप करता हूँ तो जो ऐप आइकॉन्स है वो बड़े हो जाएंगे, वापस टैप करूंगा तो वो छोटे हो जाएंगे। तो अब स्मॉल और लार्ज जो है वो लिख के नहीं आता। तो यस, कस्टमाइजेशन में बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो गई है। क्लियर वाला इफेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अब बात करते हैं लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस डेफिनेटली चेंज हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले iOS 26 का नया वॉलपेपर आप देख लीजिए कैसा है। ग्लास वाला डिजाइन यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा और एक ही वॉलपेपर ऐड हुआ है। बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो जो भी वॉलपेपर आप लॉक स्क्रीन के ऊपर यूज करोगे, जो भी सब्जेक्ट का साइज आप चूज करते हो, उस हिसाब से जो बैकग्राउंड में क्लॉक है वो अडेप्ट कर लेता है अपने साइज को, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, जो कि एक अच्छा इफेक्ट लाता है। साथ ही साथ फोटो शफल में भी आप ये सेम चीज यूज कर सकते हो। एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्पेशल सीन का, जिसे सिलेक्ट करने के बाद लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको वो 3D वाला या फिर पैरालैक्स वाला इफेक्ट जो है मिल जाता है। ओवरऑल सच में एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है लॉक स्क्रीन को। एक और ऑप्शन है विजेट बार को जो है इस बार आप नीचे ले सकते हो। अगर आपने जो क्लॉक है उसका साइज चेंज किया, उसको अगर बड़ा किया है तो विजेट बार ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। आपको अगर उसे मैन्युअली ऊपर लाना होगा तो क्लॉक का जो साइज है वो आपको छोटा रखना पड़ेगा, फिर विजेट बार का जो पोजीशन है वो आप चेंज कर सकते हो। अब इस नए अपडेट के बाद एक्सेसिबिलिटी के अंदर भी कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो सेटिंग्स में जाके अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाते हो तो सबसे पहले आपको होवर टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। पहले होवर टाइपिंग आता था, अब होवर टेक्स्ट का एक ऑप्शन ऐड हो गया है। उसके बाद अगर आप नीचे जाते हो तो रीड एंड स्पीक में एक्सेसिबिलिटी रीडर करके एक नया मोड आया है, जिसे ऑन करने के बाद जो भी टेक्स्ट है उसका फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें आप जो है चेंज कर सकते हो। और ये मोस्टली उन लोगों के ज़्यादा काम आने वाला है जिनका विजन जो है प्रॉपर नहीं है। इसके बाद इसी पेज पे अगर नीचे जाओ तो हेड ट्रैकिंग का नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे पहले iOS 18 के अंदर आई ट्रैकिंग का ऑप्शन आया था, जिसमें आंखों की मदद से हम फोन को कंट्रोल करते थे। इसमें हेड मूवमेंट से जो है हम फोन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हेड ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है उसे ऑन कर दीजिए। नीचे आप कुछ एक्शन सेट कर सकते हो, जैसे कि रेज आईब्रो, ओपन माउथ, स्माइल, स्टिक आउट टंग, आई ब्लिंक। हर एक के सामने आप जो है एक्शन सेट कर लेना और फिर जो भी एक्शन आप परफॉर्म करोगे उसी हिसाब से फोन जो है कंट्रोल हो जाएगा। नीचे और भी कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पॉइंटर स्पीड आपको कम ज्यादा करना होगा तो वो आप कर सकते हो। अब वापस
एक्सेसिबिलिटी के पेज पे सबसे नीचे अगर आप आते हो तो शेयर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स यूज़ करते हो और किसी दूसरे का फ़ोन अगर आप कुछ समय के लिए यूज़ करने लेते हो, तो एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग्स आप दूसरे फ़ोन के साथ टेम्परेरीली शेयर कर सकते हो एयर ड्रॉप के थ्रू। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स यूज़ करता होगा उनके लिए काम की चीज़ है। वैसे अब हम सेटिंग्स में हैं तो एक छोटा सा जेस्चर आपको बता देता हूँ जो चेंज हो गया है। पहले बैक करने के लिए हमें स्क्रीन का जो एज है वहाँ से स्वाइप करना पड़ता था, लेकिन अगर आप अंदर कहीं पे गए हो तो अगर स्क्रीन के बीच में भी अगर आप स्वाइप करते हो तो हम बैक जो है आ जाएंगे। तो ये छोटा सा चेंज इस अपडेट के बाद हो गया है। इसके बाद फोन एप्लीकेशन के अंदर कुछ प्रैक्टिकल चीजें ऐड की गई है। सबसे पहले अगर मैं फोन एप्लीकेशन ओपन करूँ तो इसका नया इंटरफेस आप देख पाओगे। जो भी आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स होंगे वो टॉप पे आप देख सकते हो, रिसेंट कॉल्स आपको नीचे देखने मिल जाएगी और यहाँ पे भी आपको फ्लोटिंग टैब बार देखने मिल जाता है। कुछ ऑप्शन है उसके ऊपर, अगर मैं इस तरीके से स्वाइप करता हूँ तो लिक्विड ग्लास वाला डिजाइन यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। सर्च वाला ऑप्शन जो पहले ऊपर था वो अब नीचे आ गया है, तो आपको किसी भी चीज को या कॉन्टैक्ट को सर्च करना होगा तो इजीली आप कर सकते हो। 3 डैश पे अगर आप टैप करते हो तो ये नया वाला इंटरफेस अगर आपको पसंद नहीं होगा, पुराने वाले में जाना होगा तो क्लासिक वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। बॉटम में कॉल फिल्टरिंग का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसे सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से पॉपअप आपको मिल जाता है जिसमें दिया है रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम अननोन कॉलर्स। तो अगर आपको अननोन नंबर से कॉल आता है और आपको उसे डायरेक्टली साइलेंट करके अननोन कॉलर वाले फिल्टर में मूव करना होगा तो टर्न ऑन स्क्रीनिंग को चूज करके आप ये चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें मैनेज करनी होगी तो मैनेज फिल्टरिंग में आप जा सकते हो। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन इनकमिंग कॉल्स का एक डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाता है। इसे अगर मैं ऑन करता हूँ और मुझे कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है तो रीज़न क्या है कॉल करने का, किसने कॉल किया है, वो ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है हैंडल कर लेगा और मुझे डिस्प्ले के ऊपर मैसेज दिखाई देगा। उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कॉल लेना है या फिर नहीं। तो कॉल स्क्रीनिंग का ये प्रैक्टिकल फीचर बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है और ऐसा ही एक और फीचर ऐड हुआ है फ़ोन एप्लीकेशन के अंदर जिसका नाम है होल्ड असिस्ट। अगर आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो तो जब तक एजेंट कनेक्ट नहीं होता, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है और आपको होल्ड करना पड़ता है, तो वहाँ पे होल्ड असिस्ट जो है आप लगा सकते हो। जैसे ही एजेंट कनेक्ट हो जाएगा तो आपका फोन वापस रिंग हो जाएगा और आप कॉल कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो टाइम हमारा वेस्ट होता है होल्ड के समय वो यहाँ पे थोड़ा सा बच जाएगा। अब एक और चीज कॉल को लेकर मैंने नोटिस की है कि अब कॉल में जो है हैप्टिक का फीडबैक आता है, यानी कि मैंने अगर किसी को कॉल किया है और सामने वाला कॉल उठा लेता है तो मुझे यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक मिल जाता है। और ये वाइब्रेशन वाली चीज एंड्रॉइड में बहुत टाइम पहले से है और बहुत लोग चाहते थे कि आईफोन में आए, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेरे फोन में ये चीज काम कर रही है। आईफोन 16 के अंदर मैंने चेक किया वहाँ पे काम नहीं कर रही है। अब मैंने बहुत सेटिंग ढूंढने की कोशिश की कि ऑन ऑफ करने का कोई ऑप्शन है या नहीं, मुझे सेटिंग नहीं मिला। अगर आप भी ये चीज नोटिस कर रहे हो, आपको इसके बारे में पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे आप कॉल्स में लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी आ गया है जो मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर सामने वाला किसी दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आपको वहाँ पे ट्रांसलेट करके ऑन द गो यानी रियल टाइम में ट्रांसलेट करके जो है मिल जाएगा। अब बस यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, फ्यूचर में ऐड होंगे या नहीं अभी फिलहाल के लिए पता नहीं, अगर ऐड हो जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। अब मैसेज एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा इनोवेशन इन्होंने किया है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं। अब सबसे पहली चीज तो अगर आप ग्रुप चैट्स कर रहे हो तो पोल ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो और टाइपिंग इंडिकेटर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, यानी कि कोई अगर टाइप कर रहा होगा तो वहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। और ये तीनों चीजें व्हाट्सएप में बहुत टाइम पहले से है, वो सेम चीज आपको अब मैसेज एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाएगी। बैकग्राउंड चेंज में एक चीज है कि आप नॉर्मल वॉलपेपर्स भी रख सकते हो, आपको पर्सनल फोटो चूज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इवन इमेज प्लेग्राउंड की मदद से आप कुछ इनपुट देके भी बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, उसे भी सेट कर सकते हो। कुछ लाइव वॉलपेपर के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जेनमोजी वाला जो ऑप्शन है मैसेज एप्लीकेशन के अंदर, उसमें भी छोटा सा चेंज किया गया है। हमें पहले से बताया कि जो भी डिस्क्रिप्शन हम देंगे उस पर नया इमोजी क्रिएट होता था, लेकिन अब जो है एक सजेशन वाला नया ऑप्शन आ गया है। तो आप मल्टीपल इमोजीज का इस्तेमाल करके एक नया इमोजी क्रिएट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। हालांकि डिस्क्राइब वाला ऑप्शन आपको अभी भी मिलता है, लेकिन ये एक छोटी सी चीज ऐड की गई है। इसके बाद एप्पल पे का भी ऑप्शन आ गया है मैसेज एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन वो चीज इंडिया में कुछ काम की है नहीं तो उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। वैसे एक और अच्छा फीचर ऐड हुआ है लाइव ट्रांसलेशन वाला मैसेज एप्लीकेशन के अंदर। जिस भी कॉन्टैक्ट के साथ आप चैट कर रहे हो उस कॉन्टैक्ट पे जाइए, नीचे जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो किस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो और किस लैंग्वेज से करना चाहते हो, वैसे उसके कुछ लिमिटेड ऑप्शन है। इंडियन लैंग्वेज अभी तक वहाँ पे भी नहीं आई है, लेकिन हाँ अगर कोई दूसरे लैंग्वेज में टाइप कर रहा होगा तो आपको ऑन द गो या फिर रियल टाइम में ट्रांसलेशन करके मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बैटरी के अंदर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई है। अगर मैं सेटिंग्स में बैटरी के अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले आपको ऊपर एक नया ऑप्शन देखने मिल जाएगा जहाँ पे आप फोन की चार्जिंग चेकआउट कर सकते हो। लास्ट टाइम आपने फोन को कब चार्ज किया था वो देख सकते हो। अगर आप चार्जर कनेक्ट करते हो तो 80% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा वो यहीं पे दिखा देता है। इवन 90% का भी ऑप्शन आपको दिखा देगा कि उस पर चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा। नीचे जो इंटरफेस है या फिर नीचे का जो डिजाइन है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे यूज टू होने के लिए। सबसे नीचे पावर मोड का एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसके अंदर एडेप्टिव पावर का एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है। लो पावर मोड हमें बहुत पहले से मिलते आ रहा था,
बस ये अडेप्टिव पावर वाला नया ऑप्शन है। इसे अगर आप ऑन करते हो तो बैकग्राउंड में जो एक्टिविटी चल रही है या फिर जो भी टास्क चल रहे हैं, परफॉर्मेंस चल रहे हैं, उसे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। इसमें भी इंटेलिजेंस वाली चीज़ें आ जाती है। तो इससे होगा क्या, आपको बैटरी बैकअप जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसके लिए आप अडेप्टिव पावर जो है डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़, जैसे ही आप फ़ोन को चार्ज पे लगाते हो और फ़ोन को लॉक कर दोगे तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको चार्जिंग टाइम पे इस बार दिखा देगा, जो बहुत टाइम पहले ही आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट छोटा सा चेंज यहाँ पे किया गया है इमेज प्लेग्राउंड के अंदर। सबसे पहले उसका आइकॉन आप देख सकते हो, नया वाला आइकॉन आपको देखने मिल जाएगा, पहले दूसरा आइकॉन था। अब इमेज प्लेग्राउंड के अंदर स्टाइल के अंदर कुछ ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। तो अगर इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पहले एनिमेशन, इलस्ट्रेशन और स्केच का ऑप्शन था, लेकिन अब जेनमोजी और चैट जीपीटी का ऑप्शन ऐड हो गया है। अगर मैं चैट जीपीटी सिलेक्ट करता हूँ तो और एडिशनल स्टाइल्स जो है आप नीचे चेकआउट कर सकते हो। जो भी इनपुट आप दोगे इनमें से आप नया वाला स्टाइल चूज कर सकते हो। बाकी मेजर ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस इसका ऐप आइकॉन चेंज हो गया है और ये कुछ नए स्टाइल्स ऐड हो गए हैं। इसके बाद कैमरा एप्लीकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। सबसे पहले तो उसका आइकॉन चेंज हो गया है, वो आप देख सकते हो। इसके बाद में जैसे ही आप उसे ओपन करते हो, यहाँ पे बॉटम में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे इनिशियल स्टेज पे, फोटो और वीडियो। अगर आपको बाकी मोड में एक्सेस करना होगा तो उसके ऊपर आप स्वाइप कर सकते हो इस तरीके से दूसरे मोड्स को एक्सेस करने के लिए। अब फोटो मोड में अगर आप हो और एक बार फिर से उस पर टैप करोगे तो फोटो मोड के जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे ऊपर जो आइकॉन है उस पर आप टैप करोगे तो फिल्टर वाले ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप फिल्टर चेंज कर सकते हो। इसके बाद में जो डॉट वाला ऑप्शन है उस पर टैप करके भी आप फोटो मोड के जो एडिशनल ऑप्शन है उन्हें चेकआउट कर पाओगे। फ्लैश ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाता है। जेपीईजी पे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पे फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो, रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं वीडियो मोड में जाता हूँ और एक बार फिर से वीडियो पे टैप करूँ तो वीडियो के कुछ एडिशनल ऑप्शन में चेकआउट कर सकता हूँ। और सेम चीज़ ऊपर जो 3 डॉट है उस पर टैप करके मैं वापस बॉटम में वीडियो के कुछ ऑप्शन चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे भी फ्लैश वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ ऊपर तो यहाँ पे भी रेजोल्यूशन, फॉर्मेट, फ्रेम रेट, ये सारी चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन जो हमें मिल जाता है। अब इनमें से कुछ सेटिंग्स को चेंज करने के लिए पहले हमें कैमरा सेटिंग्स में जाना पड़ता था, लेकिन अच्छा है कि अब डायरेक्टली हम यहाँ से कर सकते हैं। वैसे कैमरा सेटिंग्स के अंदर एक नया ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। तो अगर मैं सेटिंग्स में जाके कैमरा में जाता हूँ तो सबसे नीचे लेंस क्लीनिंग हिंट्स का एक नया ऑप्शन मिलता है। उसे अगर आप ऑन करते हो तो जब भी आपका कैमरा खराब हो जाता है, यानी कि कुछ लग जाता है, अगर उसके ऊपर कुछ दाग आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो आपको हिंट दे देगा कि भाई कैमरा लेंस जो है क्लीन करो, ताकि इमेज की जो क्वालिटी है वो अच्छी निकल के आए। फेस टाइम एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। उसका इंटरफेस बेसिकली चेंज हो गया। जो लैंडिंग पेज है उसका, वहाँ पे आप रिसेंट कॉल्स जो है आपके वो चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे भी लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप किसी कॉल पे हो, सामने वाला किसी दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा होगा, तो वो भी आपको रियल टाइम में ट्रांसलेट करके मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोज एप्लीकेशन के बारे में। फोटोज एप्लीकेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब आपको 2 सेक्शन देखने मिल जाएंगे, एक है लाइब्रेरी और दूसरा है कलेक्शन। लाइब्रेरी के अंदर आप आपकी रिसेंट फोटोज और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, और दूसरा है कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर आपके जो भी पिन फोटोज है या फिर मेमोरीज है वो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। नीचे जाओगे तो मीडिया टाइप, यूटिलिटीज आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें पहले एक ही पेज पे आती थी और वहाँ पे बहुत स्क्रॉल करना पड़ता था, लेकिन अब अच्छा है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। अलग अलग पेजेस पे आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ इन सबको अगर आपको कोलैप्स करना होगा तो 3 डॉट पे जाके आप यहाँ पे कोलैप्स ऑल सिलेक्ट करते हो तो सब जो है कोलैप्स हो जाएगा। वहाँ पे उसका व्यू ऑप्शन भी आप चेंज कर सकते हो, आपको किस तरीके से चाहिए। तो अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी क्योंकि मैंने कोलैप्स किया तो दिखाई नहीं दे रहा। शो ऑल अगर करता हूँ और उसके बाद में अगर मैं व्यू ऑप्शन चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है। वैसे फोटोज एप्लीकेशन के अंदर एक और इंटरेस्टिंग फीचर आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी फोटो पे जाके ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे बॉक्स वाला आइकॉन पे टैप करते हो तो जो नॉर्मल फोटो है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मैं मेरे फोन में ट्राई कर चुका हूँ, दूसरे फोन में भी मैंने चेकआउट किया है, फीचर काम कर रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि फीचर काम नहीं कर रहा है। सेटिंग्स में जाके एक बार चेक कर लेना, वो 3D वाला ऑप्शन ऑन है या ऑफ है, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे आप फोटोज वाले ऑप्शन में जाके चेक कर लेना, अगर वो बंद होगा तो वहाँ से आप ऑन कर सकते हो। अब 12 मिनी के अंदर भी ये फीचर काम कर रहा है। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपके फ़ोन में ये चीज़ काम कर रही है या फिर नहीं। इसके बाद स्क्रीनशॉट के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसका लुक भी थोड़ा सा अलग है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको नीचे विजुअल इंटेलिजेंस के कुछ ऑप्शन भी देखने मिल जाएंगे, आस्क और इमेज सर्च का। वैसे आप स्क्रीन के ऊपर कहीं पे मार्क करके भी चीज़ों को सर्च कर सकते हो। आस्क में आपको चैट जीपीटी का ऑप्शन मिल जाता है। जो स्क्रीनशॉट आपने लिया उसके बारे में आपको कुछ पूछना होगा तो वहाँ पे टाइप करके आप पूछ भी सकते हो। तो ये थी विजुअल इंटेलिजेंस की चीज़ जो स्क्रीनशॉट में ऐड हो गई है। वैसे एक स्क्रीन कैप्चर का एक डेडिकेटेड ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप जनरल में जाते हो और इसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड मिल जाता है जो स्क्रीनशॉट के लिए है। तो आपको फुल स्क्रीन प्रीव्यू चाहिए या नहीं वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑटोमेटिक विजुअल लुकअप का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। कार प्ले का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। इसके बाद फॉर्मेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको HDR में चाहिए या फिर HDR में चाहिए, जो मोस्ट कंपैटिबल है वो आप यहीं से चूज कर पाओगे। इसके बाद आप कोई ऐसा स्क्रीनशॉट लेते हो जहाँ पे इवेंट्स के डिटेल्स दिख रहे हैं तो आप उसे डायरेक्टली कैलेंडर के ऊपर भी ऐड कर सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन विजुअल इंटेलिजेंस थ्रू आपको मिल जाएगा। इसके बाद सफारी एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ बेसिक चेंजेस किए गए हैं। फ्लोटिंग टैब बार आपको वहाँ पे भी देखने मिल जाएगा। कोई
वेब पेज आपने ओपन किया है और आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हो अप या डाउन, तो वो जो टैब बार है वो अपने आप को डायनेमिकली एडजस्ट कर लेगा। तो ये एक नया ऑप्शन जो है आपको वहाँ पे देखने मिल जाता है। हालांकि उस टैब बार का जो डिज़ाइन है वो आप चेंज कर सकते हो। आप सेटिंग्स में ऐप्स के अंदर सफारी में जा सकते हो और नीचे जाओगे तो यहाँ पे टैब्स का डिज़ाइन आपको कॉम्पैक्ट चाहिए, बॉटम में रखना है या फिर टॉप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो वो जो टैब्स का डिज़ाइन है वो बेसिकली आप चेंज कर पाओगे। इसके बाद एयरपॉड्स अगर आपके पास है तो इसको लेके भी एक अपडेट निकल के आया है। तो अगर आप आपके एयरपॉड्स कनेक्ट करते हो आपके फ़ोन के साथ और उसके बाद में अगर आप एयरपॉड वाले सेक्शन में चले जाते हो तो यहाँ पे आपको नया बीटा सॉफ्टवेयर वाला एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे ऊपर के साइड पे दिखा रहा है, अगर आपको इस तरीके से पॉपअप नहीं आता है तो आप नीचे जा सकते हो और सबसे एंड में आपको एयरपॉड्स बीटा अपडेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एयरपॉड्स बीटा अपडेट्स ऑन कर सकते हो। तो इससे होगा ये कि बीटा अपडेट आप एयरपॉड के अंदर भी इंस्टॉल कर पाओगे और जो भी अपकमिंग फीचर्स होंगे वो ऑफिशियल अपडेट आने से पहले ही आप यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल सेंटर के अंदर कुछ नए कंट्रोल मॉड्यूल्स ऐड किए गए हैं। सबसे पहला है नेम रिकॉग्निशन, जो कुछ दिन पहले मैंने बताया था अपने एक्सेसिबिलिटी वाले वीडियो के अंदर कि ये फीचर आने वाला है। तो अगर आप नेम रिकॉग्निशन सेट करते हो अपने नाम के साथ, और जिन्हें हियरिंग प्रॉब्लम है उनके काम का ये फीचर है कि आपका कोई नाम अगर लेता है तो आपका फोन आपको नोटिफाई कर देगा। तो ये कंट्रोल मॉड्यूल आप कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हो। दूसरा, होवर टेक्स्ट का एक नया ऑप्शन आ गया है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। होवर टाइपिंग वाला पहले से अवेलेबल था। नेक्स्ट है लोकल कैप्चर, ये भी एक कंट्रोल मॉड्यूल है जो आप ऐड कर सकते हो और इसकी मदद से आप खुद का वीडियो और वॉइस जो है रिकॉर्ड कर सकते हो और बाद में जो है आप इसे एडिट भी कर पाओगे। इसके बाद एक्शन बटन से अब आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। एक्शन बटन वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, सबसे लास्ट में जो कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर रिमाइंडर का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप एक्शन बटन प्रेस करोगे रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वैसे मैं फिलहाल के लिए एक्शन बटन अभी भी एज अ म्यूट स्विच ही यूज करता हूँ। आप किस लिए यूज करते हो कमेंट करके बताओ। वैसे बैकग्राउंड साउंड्स की बात करूं तो उसके अंदर कुछ नए साउंड्स ऐड होने वाले थे जो इस अपडेट के बाद हो गए हैं। तो कंट्रोल सेंटर में अगर मैं बैकग्राउंड साउंड सिलेक्ट करके रखता हूं तो आप देख सकते हो पहले आई थिंक फायर तक ये ऑप्शन आता था, लेकिन और एडिशनल साउंड्स यहाँ पे ऐड हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ और एडिशनल सेटिंग के भी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो अगर मैं सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाऊँ, इसके अंदर हमें जाना है ऑडियो एंड विजुअल में और बैकग्राउंड साउंड्स में जाने के बाद नीचे जाऊँ तो यहाँ पे नया टाइमर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप टाइमर सेट करके रख सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आप टाइम चूज कर सकते हो कि इस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए, या फिर एक सर्टन लिमिट आप सेट कर सकते हो कि भाई 30 मिनट के बाद बंद होना चाहिए, 1 घंटे के बाद बंद होना चाहिए। तो ये टाइमर वाला ऑप्शन ऐड हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नीचे जाओगे तो आपको EQ वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आप कंफर्ट या फोकस पे जो है मोड सिलेक्ट करके रख सकते हो। और नीचे जो पैनल दिख रहा है वहाँ पे अलग अलग जगह पे अगर आप मूव करते हो तो साउंड जो है चेंज होगा, जो आपको पसंद आता है वो आप कर सकते हो। और नीचे लेफ्ट और राइट बैलेंस करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो यस, ये टाइमर वाला एक ऑप्शन ऐड हो गया है, नए साउंड्स ऐड हो गए हैं एंड यहाँ पे ये EQ वाला सेटिंग भी ऐड हो गया है। वैसे कैलकुलेटर एप्लीकेशन के अंदर भी एक छोटा सा चेंज हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है वो, लेकिन पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बैक स्पेस और ऑल क्लियर का ऑप्शन एक साथ देखने मिल जाएगा। पहले कोई तो एक ऑप्शन नहीं था, अब ये चेंज हो गया है। और कैलकुलेटर वाला आइकॉन जो पहले बॉटम में था iOS 18 के अंदर, वो अब ऊपर गया है। तो ऊपर से आप उस पर टैप करके कैलकुलेटर को जो है चेंज कर सकते हो। iOS 26 के बाद 2 नए एप्लीकेशन ऐड हो गए हैं आईफोन में। पहला है प्रीव्यू एप्लीकेशन, ये पहले मैक में अवेलेबल था, अब आईफोन में भी आ गया है। इसके अंदर आप आपके डॉक्यूमेंट जो है चेकआउट कर सकते हो, PDF डॉक्यूमेंट जो भी होगा कुछ होगा, वहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मार्कअप टूल का ऑप्शन मिल जाता है। तो एडिट ऑप्शन आप सारे चेकआउट कर लेना अगर आप इंस्टॉल करते हो तो। सेकंड एप्लीकेशन है गेम्स का, तो ये डेडिकेटेड एप्लीकेशन आ गया गेम्स के लिए। इसमें भी मल्टीपल चीज़ें हैं। आप आर्केड वाला ऑप्शन चेकआउट कर सकते हो, होम पेज पे आपको कंटिन्यू प्लेइंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो गेम्स आप खेल रहे थे वो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। प्ले टुगेदर के अंदर आप आपके फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो, किसी गेम के लिए आप चैलेंज भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और लाइब्रेरी के अंदर आप इवेंट्स एंड अपडेट्स या फिर जो भी अचीवमेंट है वो चेक कर सकते हो। और जो गेम्स आपने डाउनलोड किए थे आपके फोन में, उनकी भी एक लिस्ट आपको यहाँ पे ही देखने मिल जाएगी। तो हाँ भाई, एक डेडिकेटेड गेम एप्लीकेशन आ गया है। इसके बाद म्यूजिक एप्लीकेशन के अंदर भी मल्टीपल चेंजेस किए गए हैं। जो प्लेलिस्ट आपको पसंद है उसे अब आप पिन करके रख सकते हो। तो लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अगर पिन किया है तो लाइब्रेरी के अंदर ऊपर ही आपको वो देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोमिक्स का एक फीचर ऐड हुआ है, जहाँ पे अगर एक सॉन्ग खत्म होने आ रहा है और दूसरा सॉन्ग स्टार्ट होने वाला होगा, तो जो एंडिंग वाला पार्ट है और दूसरे सॉन्ग का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा वो डीजे की तरह मिक्स हो जाएगा। तो वहाँ पे एक अच्छा एनिमेशन भी आता है और एक अच्छा इफेक्ट भी आपको सुनाई देगा। यहाँ पे हालांकि सेटिंग्स में जाके आपको क्रॉसवर्ड वाला इफेक्ट चाहिए होगा तो उस पर आप चेंज कर सकते हो। ऑटोमिक्स वाला फीचर थोड़ा सा अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद लाइव ट्रांसलेशन वाला फीचर म्यूजिक ऐप के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। तो किसी दूसरी लैंग्वेज का सॉन्ग आप सुन रहे हो तो आपको रियल टाइम में ट्रांसलेशन करके मिल जाएगा। इसके बाद म्यूजिक हैप्टिक्स के अंदर कस्टमाइजेशन के कुछ ऑप्शन ऐड हो गए हैं और ये म्यूजिक हैप्टिक वाला फीचर iOS 18 के साथ आया था। तो अगर आप सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में जाके म्यूजिक हैप्टिक्स में जाते हो और उसे ऑन करने के बाद आप देख सकते हो कस्टमाइजेशन के कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जो हैप्टिक फीडबैक है उसे आपको पूरे सॉन्ग के लिए सेट करना है या फिर सिर्फ वोकल के लिए सेट करना है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। साथ ही साथ इंटेंसिटी भी आपको कितनी चाहिए, लाइट, मीडियम, स्ट्रांग, वो भी आप नीचे इंटेंसिटी वाले पार्ट पे जो है सेट कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।